तो साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें ट्रांसफ़र संबंधी वीडियो है। जिस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है वो आप कितनी बार करा सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यूवर के द्वारा हमारा जो पूछा गया था कि सर ये बताइए कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को हम कितनी बार करवा सकते हैं। तो साथियों, आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो का जितना सारा नोटिफिकेशन है वो आपको पहले जाएगा। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रेलवे संबंधी वीडियो के साथ साथ मैं एजुकेशनल वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाता है, चाहे तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का भी मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो साथियों, चलते हैं उस क्वेश्चन के जवाब देने के लिए। तो उसमें कहा गया है कि साथियों कि जैसे कि आपको पता ही है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता क्या है। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है पारस्परिक स्थानांतरण के म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप किसी दूसरे के जगह पर जाते हैं और आपके जगह पर वो लड़का जो एम्प्लॉय है वो ड्यूटी करने के लिए आ जाता है। तो उसके लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है, उसके तहत हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराते हैं। अब साथियों, बात ये है कि म्यूचुअल कितनी बार कराया जा सकता है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक रेलवे के जितने सारे लेटर निकले हैं उसमें कहीं कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार या 10 बार करा सकते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी कितनी बार भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 बार लेंगे, 3 बार करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जितना सारा रेलवे बोर्ड का जितना भी ट्रांसफ़र रिलेटेड लेटर निकलता है उसमें किसी में अभी तक कोई मेंशन नहीं है कि आप कितनी बार करा सकते हैं। तो साथियों, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र जितना बार चाहें उतना बार करा सकते हैं। अब क्वेश्चन इसी में दूसरा उठता है कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र को कैंसिल किया जा सकता है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र को कैंसिल किया जा सकता है क्या? तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आप फॉर्म सबमिट करते हैं उसी टाइम में कि एक अथी भर लिया जाता है, शपथ पत्र भरवाया जाता है कि मैं अपने होश हवास और इच्छा से इस डिवीज़न से ट्रांसफ़र दूसरे डिवीज़न में मैं करना चाह रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति में मुझे इस वापस यूनिट में नहीं आना है, जो कि ऐसा एक शपथ पत्र है जो कि डीलिंग क्लर्क के द्वारा पहले आपको फिल करवा लिया जाता है। साथियों, उसके बाद आप सोचिएगा कि हमने तो फाइल सबमिट कर दिया, अब मुझे जाना नहीं है। तो साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं होता है। जब आपकी फाइल लग गई और एनओसी एक दूसरे के पर डिवीज़न में आदान प्रदान हो गया तो आप कुछ भी कर लें, कहीं से पैरवी कर लें, लेकिन वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका रुकेगा नहीं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि आनन फानन में म्यूचुअल लगा लेते हैं, लेकिन जैसे टाइम बीतता है तो किसी प्रकार का उनको प्रमोशन हो जाता है, तो किसी तरह की और बातें आ जाती है, जिससे वो जिस डिवीज़न में म्यूचुअल लगाए हैं उस डिवीज़न में जाने से मना करने लगते हैं और अपने सुपरवाइज़र
और जो भी डीलिंग क्लर्क होता है, एपीओ और डीपीओ जो पर्सनल विभाग के होते हैं, उनसे जाके कहता है कि आप किसी तरह से हमारी ट्रांसफ़र को रोक दीजिए। लेकिन जब एनओसी हो जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दोनों तरफ से सबमिट हो जाएगा, तो आपको रुकना नहीं है। आपको हर हाल में, अब भली के बेशक आप टाइम है कि 2-4 महीने रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस डिवीज़न से आपका वहाँ से अब ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। आपको हर हाल में ट्रांसफ़र होके जाना पड़ेगा। तो साथियों, ये आपको समझ में आ गया कि आप म्यूचुअल कैंसिल करा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपका बात उभर के आया कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में है कि क्या जहाँ से हम ट्रांसफ़र होके आए म्यूचुअल ट्रांसफ़र, क्या वापस उसी स्टेशन, उसी यूनिट में हम वापस म्यूचुअल करा के जा सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आपको अब है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भी जो काम है वो भी आप नहीं कर सकते हैं कि जिस स्टेशन, जिस यूनिट, जिस विभाग से आप म्यूचुअल लेके आएँ और फिर कुछ दिनों के बाद वापस उसी डिवीज़न और उसी जगह पे जाना है, तो भी वो कंसीडर नहीं करेगा रेल। ऐसा क्यों? क्योंकि आखिर जब आप वहाँ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे थे तो आखिर कुछ न कुछ वहाँ पे परेशानी दिखाए थे, तभी आपको रेल ट्रांसफ़र के लिए प्रक्रिया में लाया और आपको ट्रांसफ़र किया। और जब वापस आप उसी जगह पे आएंगे तो रेलवे को ये लगेगा कि कहीं न कहीं फिर से आया है और ये अपनी कार्यस्थल पे सही ढंग से लगन से काम नहीं करेगा और अनेक तरह के बहाना बनाएगा। इस तरह की कई बातें उभर के आएंगे रेलवे प्रशासन के अंदर मन में, और रेलवे ये भी सोचेगा कि ये लड़का जो है हमारा समय बर्बाद कर रहा है और मैन पावर को नष्ट कर रहा है। क्योंकि साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र या तो किसी तरह का ट्रांसफ़र कराने में पूरी डाटा एक दूसरे को डिवीज़न में भेजा जाता है, पूरी डिटेल भेजा जाता है, सर्विस रिकॉर्ड भेजा जाता है, तब जाके कई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर डीआरएम तक के वहाँ पे अप्रूवल होता है, साइन होता है, उसके बाद है कि ट्रांसफ़र होता है। तो साथियों, आप फिर से उसी यूनिट में भी नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, एक ही साथ 3 क्वेश्चन का मैं जवाब दे दिया। पहला था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कितनी बार करा सकते हैं, तो उसमें बताया कि कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लिमिट नहीं है, आप कितना बार भी करा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैंसिल किया जा सकता है, तो उसमें मैं आपको बताएं कि जब एनओसी हो जाए दोनों तरफ से, तो उसके बाद आप चाह के भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र को कैंसिल नहीं कर सकते हैं या करा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि जिस डिपार्टमेंट और जिस यूनिट से मैं ट्रांसफ़र होके म्यूचुअल आया हूँ, क्या वापस से म्यूचुअल करा के उसी जगह पे जा सकता हूँ या नहीं। तो मैं जैसा कि आपको बताएं कि नहीं, उस यूनिट और उस डिपार्टमेंट में आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो साथियों, जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं और इस तरह के मन में अगर क्वेश्चन आते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉर्म भरने से पहले ही आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि मुझे बैक ट्रैकिंग, वो जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक बैक ट्रैकिंग का फॉर्म आता है, इसीलिए वो आपसे भरवा लिया जाता है, जो बैक ट्रैकिंग की हम पीछे वापस नहीं आएंगे। तो साथियों, अगर आपके भी मन में इस तरह के क्वेश्चन था तो आज आपको जानकारी मिल गया होगा। तो जब भी आप म्यूचुअल के लिए जाएं फॉर्म सबमिट करने, तो पूरी तरह से आप समझ लें कि मुझे वापस नहीं आना है या तो मुझे कैंसिल नहीं कराना है किसी भी हर हाल में, तभी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो साथियों, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे दिया। तो साथियों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही ट्रांसफ़र रिलेटेड
किसी तरह का क्वेश्चन हो और या चाहे तो आप किसी पर वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना के अपलोड करूंगा ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। साथियों, घर की चाहत हर किसी को होता है। हर कोई चाहता है कि हम अपने घर के आसपास में नौकरी करें और अपने परिवार के साथ आराम से जीवन यापन करें, जैसा कि हमने खुद किया हूँ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं जो लगता है उस टाइम की सही है, लेकिन बाद में उसको चुभने लगता है कि हमने ये गलत कर रहा हूँ। तो साथियों, जब म्यूचुअल के रास्ते पे आप चल दिए हैं तो बैक आप नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के म्यूचुअल ट्रांसफ़र का फॉर्म सबमिट करें, अपने पार्टनर के साथ एग्री कर लें, तभी आपको अच्छा रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि रेलवे संबंधी ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो आपके बीच में लाते रहता हूं। और इससे पहले मैं HRMS में ट्रांसफ़र संबंधी बहुत सारे, जैसे HRMS एप्लीकेशन के द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, ये सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।